भारत माता की, एक आवाज में भारत माता की। हर हर महादेव। हम सब पे महादेव की कृपा यूं ही बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बनारस वालों, कैसे हो आप? बोलते हैं बनारस वाले कैसे हैं? हम बोलते हैं कोई नहीं वैसे बनारस वाले हैं। और जो वाराणसी वालों और काशी वालों के संपर्क में आ जाता है उसको भी वो वैसा ही बना देते हैं। तो आपके इस प्यार के लिए, आपके इस साथ के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके आतिथ्य के लिए दिल की गहराइयों से बारंबार धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार और सम्मान के लिए। प्लीज जिसके पास चेयर है बैठिए, और चेयर नहीं मिल रही तो अगली बार चुनाव आए तो लड़ लेना, क्या पता मिल जाए। और फिर भी ना मिले तो हमारे साथ डटे रहना, हम एक न एक दिन चेयर दिला देंगे आपको। नमस्कार। मैं आपके इस प्यार का, आपके साथ का, आपके सम्मान और आतिथ्य का किन शब्दों में धन्यवाद करूं। आप सुबह आए थे और अभी तकरीबन 4 बज गए, उसके बाद भी आप वैसे ही बैठे हैं। कितना? नहीं, मेरी घड़ी गलत है क्या? कितने बजे? नहीं, अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो सुनिए, अपलाइन इज ऑलवेज राइट। अगर कभी थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो फिर पहले वाली लाइन को रिपीट करो, हमारा लाइन हमेशा सही होता है। और अभी 4 बज चुके हैं। कितने बज गए? अगर 7 बज भी जाएंगे तो भी क्या कर लोगे? आज से पहले बजे हैं कि नहीं बजे हैं? तो हमारे संपर्क में हो, कितना ही बजे हैं, आपके जीवन की सफलता का, अच्छाई का शुभारंभ आज हो चुका है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इतने पेशेंसफुली, इतनी हाई एनर्जी के साथ, इतने एक्साइटमेंट के साथ पिछले 7-8 घंटे से आप बैठे हुए हैं। और आपको देख के और ज्यादा एनर्जी आ रही है मुझे भी। आपकी इस उम्मीद भरी निगाहों को देख के, आपकी इस एनर्जी को देख के, कभी कभी जब हम आपके बारे में सोचते हैं और आपकी इस उम्मीद भरी निगाहें और इस एनर्जी को देखते हैं तो हमें वास्तव में लगता है कि अभी तक हमने कुछ नहीं किया, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए चाहे 24 घंटे में 48 घंटे काम करना पड़े तो भी हम लोगों के लिए कम होगा। ये मैं आज आपको बता के जा रहा हूं। मेरे दोस्त, किस्मत वाले वो होते हैं वो लोग जिनको बाबा विश्वनाथ और बाबा विश्वनाथ की धरती पर रहने वाले लोगों का साथ, सहयोग और आशीर्वाद मिलता है। और उन किस्मत वालों में से मैं भी एक हूं। बस यही चाहता हूं, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद, काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद हम सब पे यूं ही बना रहे। क्या आपको डाउट है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जोर से बोल के बताइए, सारे बोल के बताइए। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो आदमी देने वाले की संगत में रहता है वो देने वाला बन जाता है। बड़े लोगों की संगत में रहता है वो बड़ा बन जाता है। महान लोगों की संगत में रहता है वो महान बन जाता है। और आपकी ये काशी की धरती महान धरती है। यहां पे सृष्टि के रचयिता साक्षात महादेव रहते हैं, यानी बड़े रहते हैं। तो जो बड़ों के पास रहता है वो कैसे छोटा हो सकता है? बाबा विश्वनाथ के दर पे कोई भी अपनी झोली फैलाता है तो चाहे वो कुछ भी हो, वो उसको हमेशा उम्मीद से ज्यादा देते हैं। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं?
मेरे दोस्त, मैंने बोला था जैसे लोगों के बीच में रहता है आदमी वैसे ही बन जाता है। काशी वालों, आप बाबा विश्वनाथ की शरण में रहते हो, लोग उनसे इतना सा मांगने आते हैं, वो इतना दे देते हैं। और मुझे पता है, ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है, मुझे आज उन लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है जिनसे इतना सा मांगने आते हैं और वो दिल खोल के देते हैं। चाहे वो हल्ला हो, चाहे सिटी हो, चाहे जोश हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, और हमेशा आपका मुझे मिलता आया है और आगे भी मिलता रहेगा। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं? क्या आप भरपूर देने के लिए तैयार हो? एक आवाज चाहिए साहब। क्या अपना साथ भरपूर देने के लिए तैयार हो? 60% ठीक है, 120 पे लेके जाना है। क्या अपना साथ भरपूर देने के लिए तैयार हो? 85। क्या अपना साथ भरपूर हमारे साथ लुटाने के लिए तैयार हो? मुझे लगता है शिव कुमार सर 125 पे पहुंच गए लोग, क्योंकि मैं जानता हूं देने वाले महादेव के पास में जो रहता है, उनके पास से कुछ भी मांग लो, ताली मांगो चाहे आवाज मांगो, वो दिल खोल के देते हैं यार। दोस्तों, आज हमें धन्यवाद देना चाहिए आप सबका, जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से समय निकाल के इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, इस सफलता के साक्षी बने। हमारे क्राउन डायमंड्स को आपने रिकॉग्नाइज होते हुए देखा। क्राउन डायमंड का मतलब एक आदमी का सपना होता है 1 करोड़पति बनना इस जन्म में। जब आपने क्राउन डायमंड को यहां चेक लेते हुए देखा, आपने देखा 93 लाख रुपए का उस वीक का चेक, उसके बाद 4 वीक होते हैं हमारे महीने में, 8 लाख रुपए की कैपिंग। यानी जब एक इंसान क्राउन डायमंड बनता है असली बेस्ट वेलनेस के अंदर, जिनको समझ में नहीं आया उनको समझा देता हूं। जब एक इंसान असली बेस्ट वेलनेस के अंदर क्राउन डायमंड बनता है, उस महीने की उसकी इनकम 1 करोड़ रुपए की होती है। हमारे सभी रॉयल डायमंड, ब्लैक डायमंड, ब्लू डायमंड, डायमंड्स, स्टार सफायर, सफायर को बहुत बहुत बधाई। आप जितने भी जिस रैंक पे हो, मैं अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये रैंक अस्थायी था, ये रैंक टेम्परेरी था, और मैं खुद उम्मीद कर रहा हूं कि जब भी हमारी जिस भी जगह मुलाकात होगी, आप सारे के सारे लोग अपना रैंक बदल के आएंगे और फिर एक नई ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। आज का विजय रथ का जोश हमेशा आपके साथ रहेगा। इसके अलावा अभी हमारे रूबी स्टार यहाँ पे आएंगे, सफायर आएंगे, कुछ अचीवर्स आएंगे, उनको भी अग्रिम शुभकामनाएं। आप ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहें। आपकी सफलता ही हमारी असली सफलता है, आपकी कामयाबी ही आपकी हमारी असली कामयाबी है। मेरे दोस्त, जब हम लोगों ने असली बेस्ट वेलनेस की मैंने शुरुआत की थी, मैं आज आपको बताऊं, अभी मैं फेसबुक देख रहा था बैठे बैठे, 15 फरवरी, ध्यान से सुनना, 15 फरवरी 2015 को, यही डेट थी ना सर, 15 फरवरी 2015 को रात को 2:30 बजे मैं और शिव कुमार सर मेरी पहली क्रूज कार लेके, यानी जिसकी शुरुआत निवासी 90 नंबर से हुई थी, जितनी निवासी 90 नंबर की गाड़ियां हैं, इन सब की दादी थी वो, उसको लेके जब हम बनारस में आए थे, और रात को 2:30 बजे मैंने एक फोटो खींचा था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो लिखा हुआ है। कल मैं रवि सर को भी बोल रहा था, मैंने कहा 15 फरवरी में, हाँ ये बात अलग है कि उस समय मैं असली बेस्ट वेलनेस का पार्ट नहीं था, लेकिन मैं पहली बार जब आया था, हमारे आदि सर, अमित सर और बहुत सारे लीडर्स वहां पे थे, मैं और शिव कुमार सर वहां पे आए। एक दिन हम लोगों ने प्रोग्राम किया, लेकिन मैं आपको सच नहीं बताऊं, ये कभी नहीं सोचा था कि ये कारवां इतना बड़ा होगा कि हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे दमदार अगर कोई टीम होगी तो वो वाराणसी की धरती से होगी। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था सर। और उसके बाद 2016 के अंदर शिव कुमार सर, अमित सर से बात हुई, मैं यहां पे आया,
वाराणसी में रात को जो होटल का नाम बता रहे थे अमित सर, वहां पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, 10-12 लीडर थे, वो सारे के सारे लोग आज इस इंडस्ट्री के टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं। तकरीबन 2:30-3 बजे तक ये लोग बैठे रहे, हम लोगों का डिस्कशन चलता रहा। और डिस्कशन चलने के बाद मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 2016 मई की बात थी, शायद मई 2016, कल परसों की बात है, ज्यादा लंबे सालों की बात नहीं है। 2:30-3 बजे तक हम लोग बैठ के बात करते रहे। लास्ट में मुझे साथ मिला शिव कुमार सर का, अमित सर का, हमारे बाकी जो लीडर थे उनका। और मैं बारंबार आज मैं इस साथ, इस सहयोग, इस सम्मान के लिए और मुझे यहां तक पहुंचाने के लिए मैं ये बोलता हूं कि पल पल मुझे साथ दिया। और उस दिन एक मुहिम की शुरुआत हुई। और यह भी बात सही है कि जिस दिन मेरे साथ में अमित सर और शिव कुमार सर ने हां भरी और इन्होंने कदम रखा और शुरुआत की, उस दिन के बाद मेरी सफलता में 4 चांद लग गए। सर, मैं आप लोगों का किन शब्दों में धन्यवाद करूं? आपका धन्यवाद करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं इन लोगों से ताली बजवा सकता हूं कि इन लोगों के धन्यवाद के लिए आप ताली बजा दीजिए। ऐसी नहीं, ऐसी नहीं, ऐसी नहीं, वो वाली, पहले वाली। फिर मुझे समझ में आया कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। तो मुझे लगा कि इस अच्छी धरती पे जो लोग रहते हैं और इस धरती से जो पानी निकलता है, वो लोग पानी पीते हैं, उनका मन, उनका दिल, उनकी आत्मा इतनी साफ होती है, शुद्ध होती है कि उनके अंदर कभी कोई पाप नहीं होता। वो कभी कामचोर नहीं होते, वो मेहनत से कभी नहीं डरते, वो जीवन में मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को हासिल कर लेते हैं। और ये बात मुझे समझ में आ गई कि आपको किसी भी फील्ड में अगर बड़ा बनना है तो काशी वालों का साथ ले लो, वो आपको बड़ा बना देंगे साहब। और ये बात सुनिए, ये बात मेरे साथ ही नहीं है, ये बात तो आज पूरी दुनिया देख रही है। जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार काशी विश्वनाथ आए थे और लोगों से आशीर्वाद मांगा था, तो लोगों ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि मुख्यमंत्री से उठा के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा दिया। और मेरे दोस्त, इस धरती की ताकत थी, इन लोगों का आशीर्वाद था कि आज ये कहते हुए हम लोगों को प्राउड फील होता है, ये कहते हुए, ये सोचते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जब से इस धरती के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाया है और आपने सांसद के रूप में चुना है, उसके बाद भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया के अंदर दिन दोगुनी और रात चौगुनी स्पीड से बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही? ऐसे ऐसे देश जो कभी भारत के सामने आंखें निकाला करते थे, वो भी आप लोगों के वोट और आप लोगों के सांसद की ताकत है, क्योंकि वो भी नजर झुका के बात करते हैं। ये सब पावर आप लोगों की है। मेरे दोस्त, इस चीज को हम बड़े यहां कलेक्ट करते हैं। जब से स्लीपर्स वेलनेस में वाराणसी के लोगों का आगमन हुआ, जब से अमित सर, शिव कुमार सर ने इस धरती पे लोगों की शुरुआत की, आज कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि उस समय स्लीपर्स वेलनेस भले ही बड़ी ना हो, हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम नहीं था, बच्चा बच्चा नहीं जानता था, लेकिन जब से इन लोगों का साथ मिला, हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी कोई अगर बनी तो वो स्लीपर्स वेलनेस बनी। ये सब आपके साथ, आपके प्यार और आपके आशीर्वाद का नतीजा है। मैं ये कहता हूं, आप लोग जिसके सर पे हाथ रख देते हो, आप लोग जिसके साथ जुड़ जाते हो, उसको पूरी दुनिया में अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप महान हो, इसलिए दुनिया का हर आदमी शुरुआत आपके साथ करना चाहता है, लेकिन सबको आपका साथ नहीं मिलता। मेरे जैसे किस्मत वालों को आपका साथ मिलता है। दोस्तों, आज जब एक छोटी सी शुरुआत से हमने देखा, भले ही आज वाराणसी से हम लोगों को क्या सीखना चाहिए? पहली बात यह सीखना चाहिए
जो नए लोग आ रहे हैं उनको बता रहा हूं, भले ही आप देरी से आए हो, लेकिन अगर आप अपनी ताकत दिखाओगे और पूरी एनर्जी के साथ जोर लगाओगे तो ये तो सत्य है कि जो आपसे पहले आए थे उनको आप क्रॉस करके चले जाओगे। एसलीपीएस वेलनेस 9 नवंबर 2014 को शुरुआत हुई। वाराणसी का आगमन मई 2016 में होता है। कितने दिनों के बाद? तकरीबन पौने 2 साल। ध्यान से समझना, तकरीबन पौने 2 साल। लेकिन आज कोई बोलता है कि एसलीपीएस वेलनेस के सबसे ज्यादा डायमंड कहां से हैं। देखिए, मैं बोलूंगा, आवाज आपकी चाहिए मुझे। मैं कहता हूं कि एसलीपीएस वेलनेस में सबसे ज्यादा डायमंड कहां से हैं, सबसे ज्यादा करोड़पति कहां से, सबसे बड़े बड़े अचीवर कहां से, सबसे ज्यादा लग्जरी गाड़ी कहां से, सबसे ज्यादा बोनंजा अचीवर कहां से। पूरा इंडस्ट्री का इतिहास बदल दिया आपने। आपसे पूरा हिंदुस्तान सीखता है और सबके लिए आप प्रेरणा के स्रोत हो। आप सबको एनर्जी देते हो कि आए भले ही देर से थे, लेकिन अगर हम अपनी ताकत लगाते हैं तो आगे वालों को भी क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं। मैं इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं देता हूं। मैं इसके लिए भी कहना चाहता हूं कि आप जिसके साथ जुड़ते हो उसके नाम को बड़ा बना देते हो। और मैं आज फिर एक धन्यवाद, हम लोग जहां भी जा रहे हैं, विजय रथ में हजारों लोग आ रहे हैं। आज तकरीबन 12,000 से ज्यादा लोग इस विजय रथ की शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं और जितने अंदर हैं इतने ही बाहर हैं। मैं जब आया तो मैंने देखा जितने लोग अंदर हैं उससे ज्यादा तो बाहर गाड़ियां खड़ी हैं। सोचिए, छोटा मोटा अचीवमेंट है क्या ये? इतनी सारी, जब वहां से टर्न लिया हमने फ्लाईओवर के नीचे से, तो रोड के दोनों साइड इतनी सारी गाड़ियां, ऐसे लग रहा था जैसे कोई रैली नहीं रेला है। कौन कहे, किसको बताएं कि रैली रेला नहीं, ये तो एसलीपीएस वेलनेस का विजय रथ का काफिला है। दोस्त, आज जब भी हम देखते हैं एसलीपीएस वेलनेस का विजय रथ, लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं, सर बड़ी एनर्जी आ गई। लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहां पे बैठे हुए हर उस डायमंड को, हर उस ब्लैक डायमंड को, हर उस स्टार सफायर को जिसने एसलीपीएस वेलनेस की शुरुआत उस समय की जब इतना बड़ा विजय रथ और इतने बड़े लोग नहीं होते थे, इतने बड़े बड़े अचीवमेंट नहीं थे। मैं रियली वास्तव में धन्यवाद दूं तो इसलिए क्यों दे रहा हूं कि वो एक अकेला इंसान, वो चाहे जितेंद्र मौर्य जी के रूप में था, चाहे अवधेश नारायण जी के रूप में था, चाहे प्रणव पांडे जी के रूप में था, चाहे अमित दुबे जी के रूप में था, जब कोई नहीं था तब भी ये हमारा फोल्डर लेके एक सिंगल आदमी के पास प्लान देने गए थे और प्लान जो सुना रहे थे उसने मना किया कि नहीं, ये काम नहीं चलेगा। उसके बाद भी इनका हौसला नहीं डगमगाया, इसके बाद भी इनकी उम्मीद नहीं टिकी। और ये उम्मीद ये हमें ये सिखाती है कि सामने चाहे अचीवमेंट बड़ा हो या ना हो, आपका बड़ी से बड़ी मंजिल पे चढ़ने के लिए शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। इतना बड़ा विजय रथ नहीं था, छोटा सा फोल्डर लेके गली के अंदर कोई साइकिल से, कोई बाइक से कहीं गया, लोगों ने दुत्कारा, मना किया, रिजेक्ट किया, लेकिन इन फ्रंट लाइन में बैठे हुए लीडरों ने अपने हौसले को कम नहीं होने दिया, एसलीपीएस वेलनेस के प्रति श्रद्धा भाव को कम नहीं होने दिया, अपने एक्साइटमेंट को कम नहीं होने दिया। और ये साबित कर दिया कि भले ही पूरा जमाना हमारा साथ दे ना दे, जब तक हमारे अंदर एनर्जी है, हौसला है, हम लोग इतनी मेहनत करेंगे कि आज हम एक एक आदमी को 100-100 एसपी का प्रोडक्ट देने के लिए तरस रहे हैं। और आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि हमारे विजय रथ में बैठने के लिए और टिकट पास और एंट्री पाने के लिए कोने कोने से वाराणसी के लोग तरसेंगे साहब। और ये स्थिति आपने लाके खड़ी कर दी है। ये कोई छोटी मोटी स्थिति नहीं है।
यह बहुत बड़ी स्थिति है। यह कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है, यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो कि आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। इससे पहले भी विजय रथ हुए हैं हमारे ओर, लेकिन वो सारे लोगों की नजर सबसे ज्यादा रहती है तो वाराणसी वालों पे रहती है कि इस बार वाराणसी वाले क्या करेंगे। वाराणसी वाले ये करेंगे जब मैं ऐसे नजर करके देखूंगा और मेरी नजर जहां तक जाएगी वहीं पे लोग वहां तक बैठे दिखाई देंगे, कोने कोने में खड़े दिखाई देंगे। ये वाराणसी की ताकत है। तो क्या हमारे साथ आज के बाद एक नया इतिहास लिखने के लिए आप सभी लोग तैयार हो? एक नया कीर्तिमान बनाने के लिए तैयार हो? हम सब मिलकर एक नया इतिहास बनाएंगे, ये तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में बहुत सारे नए नए लोग भी आए हैं और वो लोग यहां पे देख रहे होंगे, कोई 1 करोड़ बोल रहा है, कोई 2 करोड़, कोई 2.5 करोड़, कोई 5 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 20 करोड़, और शिव कुमार सर बोलते हैं 50, 60, 70 करोड़। तो जो नए लोग आए हैं ना, वो पता है क्या सोचते हैं? फेंक दी भाई पूरी आज तो। कई लोग तो ये सोच रहे हैं सर इन्होंने शुरुआत से फेंकना शुरू किया, करोड़ से चले। और ये बात सही है कि मेरे दोस्त, जीवन में अगर बड़ा पाना चाहते हो तो कम से कम शिव कुमार सर की टेस्टिमनी सुनने की हिम्मत तो करो, आपके जीवन में वो टेस्टिमनी आएगी। है कि नहीं है? ये वास्तविकता है, ये अकाउंट स्टेटमेंट है। लेकिन फिर भी जो नए लोग आए वो लोग रहेंगे, इसके लिए करना क्या पड़ता होगा? हम लोग कई जगह जाते हैं और सर जितने मेरे फ्रंट लाइन में बैठे विनोद सोनी जी, आपके भी आसपास के लोग बोलते होंगे आपके रिश्तेदारों को, जब आप इतने पैसे कमाते हो, मर्सिडीज ऑडी लेके घूमते हो, तो लोग पता क्या बात करते हैं? 1 नंबर के काम से तो इतना पैसा नहीं कमा सकते। बोलते हैं ना, कोई न कोई तो 2 नंबर का पक्का कर रहा है। रवि सर बोलते हैं ना। तो आज मैं बताऊं, आप 1 नंबर का मानना, चाहे 2 नंबर का मानना, चाहे 100 नंबर का मानना, बताना आप हम क्या करते हैं। हम लोग और ये आपके सारे सीनियर लोग जब पहले दिन शुरुआत की थी, उस दिन से लेकर आज तक कभी कभी 10-15 हजार लोगों में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। कभी 100 लोगों में, कभी 50 लोगों में, कभी 20 लोगों में, कभी किसी गली में जाके, किसी मोहल्ले में जाके, कभी गांव के चौराहे पे जाके, कभी किसी गांव के 5-7 लोगों को बैठा के हम लोगों को हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में बताते हैं कि आज के समय में आदमी क्या खाता है, जो उसको खाना नहीं चाहिए, कब खाता है, कैसे खाता है, उसके डिसबैलेंस होने की वजह से कौन कौन सी बीमारी आपके शरीर में हो रही है, और इनसे बचने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे, कुछ घरेलू उपाय हम लोगों को घर घर जाके शेयर करते हैं। आपके अपलाइन ये सारी बातें बताते हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजें आपके साथ रिपीट करता हूं। आपके लोग ये बताते होंगे कि आप जब भी सुबह उठो तो 2 गिलास गुनगुने पानी पीने की आदत डालिए। ऐसा बताते हैं कि नहीं बताते? जोर से बोलिए। मैं आपसे इतना जानता हूं कि किसी के घर को में पानी गर्म करके पीने से बताने के लिए क्या हमें कोई पैसा मिलता है? नहीं मिलता ना। पानी आपका, नींद आपकी, गिलास आपका, गैस आपका। उसके बाद हम क्या बताते हैं कि आज के समय में हमारी सबसे बड़ी शौक, जो कि एक समस्या है, वो हर घर में है, और वो है चाय। चाय की चुस्की। बात होती है तो चाय पे होती है। मेरे दोस्त, एक चीज आपसे और पूछना चाहता हूं, क्या चाय हिंदुस्तान की है कि विदेशों की है? और आपको जान के ये आश्चर्य होगा, पिछले कुछ दिनों से हमने विदेश में कई ट्रिप किए। हम सिंगापुर गए, थाईलैंड गए, 1-2 कंट्री और गए, मलेशिया, और हम लोगों ने कुछ रिसर्च किया तो पता चला
कि विदेशों में अगर कोई चाय पीना चाहता है तो सुबह से शाम तक ढूंढने के बाद भी चाय नसीब नहीं होती है। कॉफी मिल जाएगी लेकिन चाय नहीं मिलती है। और मैंने सोचा इस बात को कि जिस देश के अंदर चाय बाहर से आई वो सारे लोग समझ गए कि चाय नुकसानदायक है और हम लोग चाय के दीवाने बन गए। आपके शरीर में होने वाली 90% बीमारियों की जड़ सुबह सुबह जो चाय पीते हो, बिना टाइम के चाय पीते हो, गैस, कब्ज, एसिडिटी सबकी जन्मदाता है। मैं आज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने आया हूं, आप बिजनेस कितना करोगे आप जानो, लेकिन मेरी कुछ बातें मानो। आज के बाद एक नियम बनाओ कि सुबह उठते ही सबसे पहले पैर जैसे ही आपके जमीन पे टिकते हैं वैसे ही फ्रेश होने से पहले 2 गिलास गुनगुने पानी पीने की आदत डालिए। क्या पीने के लिए तैयार हो? इसमें हमें पैसा नहीं मिलेगा, हमें पैसा नहीं चाहिए। या तो चाय छोड़ दो, और चाय नहीं छोड़ सकते हो तो एक छोटा आसान सा तरीका बताता हूं। जब भी चाय पीने का मन करे आप 1 गिलास गुनगुना पानी पियो और उसके बाद चाय पियो। नुकसान तो करेगी लेकिन थोड़ा कम करेगी। जब भी आप किसी के घर में जाओ डायरेक्ट चाय कभी मत पियो। जब भी आपके घर में कोई आए डायरेक्ट चाय कभी मत पिलाओ, पहले उसको पानी पिलाओ, चाहे जबरदस्ती पिलाओ, फिर चाय पिलाओ। मेरे दोस्त, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये बात, क्या इस काम से हमें पैसा मिलता है? बोलिए जोर से। पीछे वालों से पूछ रहा हूं। फिर आप सोच रहे होंगे कि फिर ये काम क्यों करते हैं, तो आपको आज बताना चाहता हूं। हमारे अकाउंट इस धरती पे, इस सृष्टि में 2 जगह होते हैं। एक उस जगह जहां पे आपका बैंक HDFC ICICI है, और दूसरा भगवान के यहां। भगवान के यहां पे जो अकाउंट होता है उसमें पाप और पुण्य, आपके अच्छे और बुरे कर्म का फल फिक्स होता है। अगर आपने जीवन में अच्छे कर्म करके, आपके बताने से किसी के जीवन की बीमारियां खत्म करके, आने वाली बीमारियों से बचा के, उनको अच्छा स्वास्थ्य देके, भले ही आपको पैसा मिला या नहीं मिला, लेकिन ऊपर वाले के अकाउंट में कुछ बैलेंस जरूर बढ़ जाता है। इसलिए आपको बताता हूं कि काम पैसा कमाने के साथ साथ दुआएं कमाने का है। क्या इस दुआ कमाने के मिशन में आप सारे काशी वालों मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? मुझे आज हमारी कंपनी के MD एंड CEO श्रीमान संजीव सर ने स्पेशली वाराणसी इसलिए भेजा है कि सर जाइए वाराणसी वालों से एक अच्छे काम और दुआ कमाने वाले काम में साथ मांग के आइए। और मैं साथ मांगने आया हूं। मैं जे जाके क्या बताना है आप बताइए, क्या आपका साथ मिलेगा? मैं बता दूं कि सर वाराणसी का साथ फिर एक बार हमें मिल चुका है, बता सकता हूं। क्योंकि दोस्त, दुआ क्यों कमाना है मैं बताता हूं। एक चीज आपने सुनी होगी कि जो काम दवाई नहीं कर सकती वो किसी के खुशी मन से निकली हुई दुआ कर जाती है, और जो घाव बंदूक की गोली नहीं दे सकती वो किसी सताए हुए आदमी के और दुखी आदमी के आत्मा से निकली हुई बदबू ने बदुआ कर जाती है। मेरे दोस्त, जब भी मौका मिले दुनिया में दुआ कमाना, बदुआ कभी मत कमाना। क्या दुआ कमाने के लिए तैयार हो? लोग बोलते हैं एसलीबीएस वेलनेस कौन करता है? आज समझिए, एसलीबीएस वेलनेस वो नहीं करता जो सिर्फ पैसा कमाना चाहता है ना। एसलीबीएस वेलनेस वो करता है जो लोगों के चेहरे पे खुशियां देखना चाहता है। एसलीबीएस वेलनेस वो करता है जो अपने साथ साथ अपने साथियों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। एसलीबीएस वेलनेस वो करता है जिसके अंदर परोपकार का भाव होता है। एसलीबीएस वेलनेस वो करता है जो दूसरे के आंखों में अगर आंसू देखता है तो खुद उसकी आंखों में आंसू आते हैं, और दूसरे की चेहरे पे खुशियां देखता है तो उसके दिल में खुशियां भर जाती है। क्या आप दूसरों की खुशियों में खुश होने वाले हो? तो पक्का बता रहा हूं आप एसलीबीएस वेलनेस करोगे। जो आदमी
दूसरे की कामयाबी से चिढ़ता है, लालची है, मतलबी है, स्वार्थी है, वो आदमी असली बिजनेस नहीं करता है साहब, क्योंकि परोपकार और पुण्य का काम है। ये बात आपको समझ में आई आज, मुझे समझ में आई अभी, लेकिन हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ संजीव सर को 9 नवंबर 2014 को समझ में आई कि 5000 साल पुरानी आयुर्वेद जो कि हिंदुस्तान की पहचान हुआ करती थी, वो समय जब बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे, बड़े बड़े भाले हुआ करते थे, और आज हमारे लोगों का उतना वजन नहीं है। वो ताकत, वो एनर्जी कहां चली गई? हिंदुस्तान का आयुर्वेद आज विलुप्त हो गया। और आज हमको लोगों को खुशी है इस बात की, आप लोगों को इस बात पे जोरदार तालियां आएंगी कि दोबारा से आयुर्वेद को पुनर्जन्म देने का काम अगर भारत देश में किसी ने किया है तो हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ श्रीमान संजीव सर ने किया। मैं जोरदार ताली चाहता हूं इस बात पे। तुम दोबारा से आयुर्वेद के प्रति लोगों का विश्वास जगाने का काम किया है, तो एस्क्लेपियस वेलनेस के आयुर्वेदा ने काम किया है। जो लोग ये सोच चुके थे कि एलोपैथी ही फायदा है, आयुर्वेद में कुछ नहीं होता, आज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में ये समझ में आ चुका है कि आयुर्वेद ही महान था, आयुर्वेद ही महान है। हम लोग जो काम करते हैं, आज कुछ वास्तविकताओं से आपको अवगत कराना चाहता हूं। मेरे दोस्त, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आज के समाज की वास्तविकता आप देखिए। जब आप बीमार होते हैं तो सबसे पहले आपको याद आता है डॉक्टर, और डॉक्टर का मतलब हो गया डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप था, है और रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह डॉक्टर यानी भगवान का दूसरा रूप। लेकिन आज अब वास्तविकता देखिए, जब किसी को गैस का दर्द होता है और आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में कई डॉक्टर गैस के दर्द वाले का हार्ट का ऑपरेशन कर देते हैं। मेरे दोस्त, ऐसा मैं नहीं कह रहा, आपने अखबार में पढ़ा है, आपने टीवी में पढ़ा है, आपने सोशल मीडिया में देखा है, आपने ऐसी ऐसी फिल्में बनी हैं जो देखी हैं, है या नहीं है? मैं नहीं कहता कि सारे डॉक्टर खराब हैं। इस दुनिया में अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से इंसानियत जिंदा है और हम लोग जिंदा हैं, सबको खराब नहीं करें। लेकिन आपने सुना है कि कोई इंसान आईसीयू में था, मर गया, और 3 दिन तक मरे हुए इंसान को हॉस्पिटल वाले आईसीयू में रख लेते हैं जब तक नया पेशेंट नहीं आता है। सुना है ना? बोलो, कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना है, सच में सुना है, मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छा घर बनाने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए, अच्छी कार लेने के लिए पैसा कमाना जरूरी है। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो तो क्राइम कर रहे हो। लेकिन ध्यान से सुनो, अपने मतलब, अपने स्वार्थ के लिए किसी का गला घोट के पैसा कमाना, अन्याय और अनैतिकता के साथ पैसा कमाना, गलत काम के साथ पैसा कमाना क्राइम है साहब। मैं आज कहता हूं, जिस आदमी से 3 दिन तक आईसीयू में एडमिट रख के, मरे हुए आदमी को एडमिट रख के अगर कोई आदमी पैसा कमा रहा है तो क्या यह अच्छा काम है? हम आज समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि मेहनत कीजिए, स्वाभिमान के साथ जिए, अच्छा काम करो, लेकिन कोई ऐसा काम करके पैसा मत कमाओ जिससे इस बात के बारे में कोई सुने और आपके अंदर आत्मा से एक आवाज आए तो बोले धिक्कार है ऐसे पैसे कमाने पे। क्या ऐसे लोगों का आप साथ देना पसंद करोगे? और मैं तो ऐसे करने वाले डॉक्टर और हॉस्पिटल को एक बात और बताता हूं, जिंदा आदमी को तो आपने कंट्रोल कर भी लिया, आईसीयू में भर्ती भी कर दिया, लेकिन जब आदमी भर्ती है तो उसकी बॉडी भर्ती है, उसकी आत्मा कहां है? निकल गई ना? और ऐसे जो कर्म करते हैं उस आत्मा से, शरीर में से जो आत्मा निकलती है वो बनती है भूत, और ये भूत बनके
इस तरह के हॉस्पिटल और डॉक्टर से रात को इनके सपने में आती है और पंखे से उड़ता हुआ भूत दिखाई देता है। मेरे दोस्त, अगर गलत करके पैसे कमाओगे तो भूत पीछे लग जाएंगे, जिसका कोई उपाय नहीं है। आप देखिए, वास्तविकता सत्यता, पुराने समय में हमारे यहां नाड़ी वैद्य होता था और आज भी है कई जगह, आपकी नाड़ी पकड़ के बताता था कौन से पार्ट में कौन सी प्रॉब्लम है। होता था कि नहीं होता था? आज बालों का डॉक्टर अलग, कान का अलग, नाक का अलग, लीवर का अलग, किडनी का अलग, जितने शरीर में पार्ट्स नहीं है उससे ज्यादा तो डॉक्टर हो गए। ये डॉक्टर नहीं है, ये फीस लेने के जुगाड़ हैं। कोई कान के नाम पे फीस ले रहा है, कोई लीवर के नाम पे फीस ले रहा है, कोई किडनी के नाम पे फीस ले रहा है, और फिर आदमी को बीमारी होती है एक, और टेस्ट कितने लिखते हैं। और मैंने ऐसा सुना है कि अगर किसी लैब से कोई टेस्ट कराने जाता है तो 50% से ज्यादा कमीशन वापस डॉक्टर के पास आता है। असल में इस गलत मुहिम के खिलाफ खड़ी हुई कि आखिर आज हम एक संकल्प लेते हैं इस पवित्र धरती से कि जो गलत काम कर रहे हैं उनको भी सही रास्ते पे लेके आएंगे, और भले ही पैसे दो कम कमाएं लेकिन कभी गलत करके पैसा नहीं कमाएंगे। क्या आप सभी काशीवासी मेरे साथ ये संकल्प लेने के लिए तैयार हो? मुट्ठी बांध के बोलिए, हम तैयार हैं। जीवन में गरीब रह लेना, कम खा लेना, लेकिन कभी किसी का दिल मत दुखाना साहब, क्योंकि जो किसी का दिल नहीं दुखाता उसका अकाउंट भरने के लिए भगवान साक्षात इस धरती पे उतरता है। हम लोगों को यही काम किया। हम लोगों ने जब शुरुआत की, मैंने तब कई लोग पूछते थे, सर आपका प्रोडक्ट कोई खा के मर गया तो? मैं आज आपको बताऊं, पिछले 11 साल के अंदर एक भी ऐसा केस नहीं है, ध्यान से सुनना, कि मेरा प्रोडक्ट खा के कोई मरा हो और अगले 11 साल बाद भी नहीं आएगा। लेकिन मेरा प्रोडक्ट लेने के बाद आज हजारों परिवार ऐसे हैं जिनके किसी अपने ने जिंदगी की उम्मीद छोड़ दी थी और उसको नया जीवन दान देने का काम किया है। तस्लीफ वेलनेस के ब्रांड प्रोडक्ट ने किया ऐसा। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में आप क्या काम कर रहे हैं मैं समझाता हूं, थोड़े से समझिए। आज कोने कोने में आपके वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर में, आपके प्रयागराज में ऐसे हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट है। ध्यान से सुनो। जिनकी शादी हुए 8 साल, 10 साल, 12 साल हो गए थे, लाखों रुपए पानी की तरह बहाने के बाद, शरीर खराब करने के बाद, जब उनके घर में एक किलकारी नहीं गूंजी थी और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि कुछ नहीं हो सकता, वहां पे हमने बोला आप हमारा इम्यूनोलॉग, गायनोलॉग, थंडरब्लास्ट जैसे प्रोडक्ट यूज कीजिए। और दोस्त, आज बताते हुए अत्यंत खुशी होती है कि ऐसे हजारों परिवार हैं जहां पे सारी साइंस फेल हो गई थी, डॉक्टर फेल हो गए थे, और हमारे आयुर्वेदा ने चमत्कार किया और उस परिवार में किलकारियां गुजरने लग गई। साहब, इससे बड़ा रिजल्ट क्या होगा? जानना चाहते हैं क्या काम कर रहे हैं आप? बताऊं? मेरी अंगुली जहां भी जाता है वो ये समझना कि उनकी तरह भी कर रहा हूं। आपके माध्यम से दिया गया प्रोडक्ट अगर किसी ऐसे परेशान परिवार में जाता है, ध्यान से समझो, और उस परिवार में 10 साल बाद कोई किलकारी गूंजती है, खुशियां आती है, पता है आपने क्या किया? आपने एक नाउम्मीद परिवार का वंश चलवाने का काम कर दिया। इससे बड़ा पुण्य का काम इस पूरे ब्रह्मांड में क्या हो सकता है यार? क्या हो सकता है? तो क्या ये पुण्य का काम करने के लिए तैयार हो? और ये बात भी नहीं है हम पैसे नहीं कमाते। दोस्त, हम जितना पैसा कमाते हैं ना, बाहर के लोग कमाते भी नहीं है। लेकिन हां, यही काम करके अगर पैसा कमाना पड़े और पैसा कमाना का मौका मिले तो क्या आप ये काम करने के लिए तैयार हो?
क्या सच्चाई के रास्ते पे चलना पसंद करोगे? क्या ईमानदारी के रास्ते पे चलना पसंद करोगे? क्या परोपकार की भावना से काम करना पसंद करोगे? तो मेरे दोस्त, यही काम मैं इस इंडस्ट्री में 2008 में आया था और भारतीय सेना में नौकरी कर रहा था। 8 साल मैंने सेना में नौकरी की एज ए सैनिक। 14 जाट रेजिमेंट में मैं था। रहने वाला मैं राजस्थान का हूं, मेरी जन्मभूमि राजस्थान है, लेकिन मेरी कर्म भूमि उत्तर प्रदेश की भूमि है, क्योंकि मैं 2008 में जब मेरठ में आया था, जहां से क्रांति का बिगुल बजा था, देश की आजादी का, और मेरे जीवन में बिगुल बजा था आर्थिक आजादी का, तब मैंने शुरुआत की। इतना ज्यादा कुछ नहीं जानता था। सेना में मुझे 8 साल नौकरी करने का मौका मिला है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और उसके बाद 2015 में एसलीबीएस मेनलिस्ट करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं सौभाग्य क्यों बोलता हूं कि मेरे दोस्त, अच्छे काम करने का मौका किस्मत से और भगवान के परम आशीर्वाद से मिलता है। आप सारे लोग अभी तक यहां पे इसलिए बैठे हो कि ऊपर वाले का साक्षात आशीर्वाद है आप पे, और ऊपर वाला बोलता है कि बैठे रहिए, सामने जो खड़ा है काम की बात बताएगा, और सामने वाले के मुंह से निकली हुई एक बात ऐसी निकलेगी जो आपके दिल पे लगेगी और आपका और आपके परिवार का जीवन बदलेगा। इसलिए भगवान ने आपको यहां पे बैठाया हुआ है, नहीं तो आप हार भी जा सकते थे। यानी भगवान आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, आपको कामयाब होते हुए देखना चाहता है। शुरू में गए, लोग बोलते थे सर कितने प्रोडक्ट हैं? कोई खेती का प्रोडक्ट है? हम बोलते थे नहीं। घर का प्रोडक्ट है? नहीं। तो क्या है? मैंने कहा 7 डब्बों में लिक्विड है। 7 प्रोडक्ट से शुरुआत की थी। अमित सर ऑलरेडी आपके सामने बता चुके हैं। उस टाइम कोई लग्जरी कार वाला नहीं हुआ करता था, कोई करोड़पति नहीं था, लेकिन एक विश्वास था अपनी कंपनी के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर और अपनी मेहनत के ऊपर, कि हम लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट के साथ, जब इस प्रोडक्ट ने रिजल्ट देना शुरू किया, लोगों को इस प्रोडक्ट की डिमांड थी, तो एक चीज समझ में आई कि जब मेरे घर में प्रॉब्लम है और मेरे घर की प्रॉब्लम दूर हो सकती है, तो ये प्रॉब्लम हमारे देश के घर घर की हो सकती है और वहां पे फायदा भी हो सकता है। और ये प्रोडक्ट प्रमोट करना शुरू किया और अपनी मेहनत पे इतना भरोसा था। क्या करना है? लोगों से बातचीत करनी है। आप लोग भी तो करते हो, बिजनेस की बात नहीं करते हो तो गप्पे मारते हो, गप्पे नहीं मारते हो तो फालतू की बात करते हो, जिन बातों का कोई लॉजिक नहीं होता। हमने लोगों को एक मिशन पे लगाया कि आप आज के बाद कोई फालतू बातें नहीं करेंगे, गांव के चौराहे पे बैठ के गप्पे नहीं मारेंगे, आप आयुर्वेद के बारे में बात करेंगे, कामयाबी के बारे में बात करेंगे, सक्सेस के बारे में बात करेंगे, आगे बढ़ने के बारे में बात करेंगे। और उसका नतीजा ये आया कि लोग बोलते हैं सर आपने कितना पैसा कमाया? तो मैं आज आपको बताऊं, शुरू में मैं बताया करता था कि मैंने कितना पैसा कमाया, लेकिन आपने सुना जब शिव कुमार सर ने इतना पैसा कमाया तो मैंने कितना पैसा कमाया, इसको बताने की आज जरूरत भी नहीं है। आज अवधेश सर और अमित सर बोलते हैं मैंने इतना पैसा कमाया, तो आप सोचो जिनको मैंने प्लान दिया था उन्होंने इतना पैसा कमाया, तो मैंने तो थोड़ा ज्यादा ही कमाया होगा। मैंने क्या कमाया आज आपको बताता हूं। मैंने शिव कुमार सर को प्लान दिया, मैं भी इस कंपनी में क्राउन एम्बेसडर बना और मेरे बराबर में शिव कुमार सर भी क्राउन एम्बेसडर बने, ये मैंने कमाया। मैंने अमित सर जब सामने बैठे थे, मैं प्लान समझा रहा था, मैंने क्या किया कमाया मैं बताता हूं। मैंने भी पहले जैगुआर ली, अमित सर ने भी जैगुआर ली, फिर मैंने भी डिफेंडर ली, और डिफेंडर नहीं डिफेंडर 130 ली, और मैंने अमित सर को प्लान बताया था और इन्होंने भी जैगुआर छोड़ के डिफेंडर 130 ली, ये मैंने कमाया यार। अरे खुद कमाया तो क्या कमाया, खुद तो इंसान नहीं जानवर भी कमाता है, लेकिन जिसके साथ कोई जुड़ा उसने कमाया। उससे बड़ी कामयाबी इस दुनिया में कोई नहीं है। काम ऐसा करो
कि आपके साथ कोई आए और उसके बाद वो आदमी कामयाब हो तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात में होती है। तो क्या सारे लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? इस मिशन में हमारा साथ देने के लिए तैयार हो? और देखो सीधी सीधी बात बताऊं, साफ सुथरी, एसलीपीएस वेलनेस में आप अभी काम कर ही रहे हो ना, बहुत ज्यादा दिन काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही। पूरे देश में ऐसी माहौल बन रहा है, ऐसी लहर बन रही है कि बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की, काम करने की अब जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा खिसक के, रुक के, जिंदा रह के, बस जिंदा रह जाना। 2032 तक, उसके बाद आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या 2032 तक रुकने के लिए तैयार हो? उसके बाद आपका काम, जो काम नहीं कर रहा है उसका भी चल जाएगा। फिर कैसा रहेगा? क्या जानना चाहते हो कैसे चलेगा? तो पूछो कैसे? ऐसे नहीं। 2032 के बाद जो काम नहीं करेगा उसको भी चल जाएगा। थोड़ा और जोर से बोलना। तो सुनो ऐसे, 2014 में हमने किसी को गाइनोलॉग, इम्यूनोलॉग, थंडरब्लास्ट दिया। हमारी कंपनी में आईडी लगाने के लिए कम से कम उम्र होना जरूरी है 18 साल। अब जो प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट की वजह से धरती पे आया, क्या वो हैरी गैरी दूसरी कंपनी में जाके आईडी लगाएगा? अरे जो प्रोडक्ट हमारा कॉपीराइट है वो क्या दूसरी कंपनी में आईडी लगाएगा? कहां लगाएगा बताओ? और कोई आदमी को प्लान दिखाने जाएगा और वो बोलेगा क्या गारंटी है प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा? तो क्या बोलेगा? अरे जिससे पूछ रहा है ये गारंटा बैठा है। इससे बड़ी 18 साल की जिंदा आदमी गारंटी बैठा है। आप लोगों को तो कभी कभी कोई नेगेटिव भी कर देगा। आपको कोई बोलेगा खा के मर गया, तो क्या उस आइटम को जो हमारा कॉपीराइट है, क्या उसको कोई नेगेटिव करेगा? क्या उसको दूसरी कंपनी में ज्वाइन कराएगा? क्या कोई और कंपनी करेगा? मेरे दोस्त, आज बता के जा रहा हूं 2032 तक रुक जाना। 32 के बाद तो हवाई जहाज टेक ऑफ करने के कुछ समय बाद पायलट हवाई जहाज को ऑटो पायलट में डालता है और कई हजार किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज ऑटो पायलट भी करता है। उस समय पायलट का रोल नहीं रहता है। कुछ समय रुको, 2032 तक टेक ऑफ करो और उसके बाद अपना बिजनेस ऑटो पायलट पे चलेगा। बाकी आगे रास्ता हम बना रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। एक्सप्रेस वे हम बना रहे हैं। गाड़ी का एक्सीलेटर दबा के रखो, आप जहां पहुंचोगे उससे आगे का रास्ता तैयार मिलेगा। आप सोचिए, जिन लोगों ने रास्ता बनाया, जब ये लोग यहां पहुंच सकते हैं तो आपको तो बने बनाए रास्ते पे चलना है। आपको क्या दिक्कत है? और आपके साक्षात उदाहरण देख रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोग बाइक से आए होंगे, कार से आए होंगे, घर में छोटी मोटी कार होगी। 2008 में जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी, मेरे पास एक 400 रुपए की साइकिल हुआ करती थी। एक साइकिल से शुरुआत करने वाला आदमी आज जब अपने बारे में बोले कि कौन सी गाड़ी है, तो ये बहुत छोटी बात हो जाती है, बहुत छोटी बात हो जाती है। लेकिन ये कहें कि क्यों एसलीपीएस करें, तो एक कारण पर्याप्त है। 1996 से हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चल रही है। पिछले 30 साल में अगर किसी कंपनी ने सबसे कम समय में सबसे ज्यादा डायमंड बनाए हैं तो उसका नाम एसलीपीएस वेलनेस है। पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा करोड़पति अगर किसी कंपनी ने बनाए हैं तो उसका नाम एसलीपीएस वेलनेस है। पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा लोगों को लग्जरी कार में अगर कोई कंपनी लेके आई है तो उसका नाम प्राउड के साथ बोलते हैं एसलीपीएस वेलनेस है। और एक भी पुरानी नहीं है, एक भी पुरानी नहीं है। और अगर पुरानी होती तो अलग अलग नंबर की होती, नहीं है, इसलिए 89-90 नंबर की है।
लोग बोलते हैं सर इस नंबर में क्या जादू है। इस नंबर में ये जादू है कि जब इस नंबर की गाड़ी हिंदुस्तान में कहीं दिखती है तो सीधा समझ में आ जाता है ये स्लीपर्स वेलनेस का मेहनत करके करोड़पति बना हुआ आदमी है। ये पहचान है, ये आइडेंटिटी है। पिछले 30 साल में किसी कंपनी ने सबसे ज्यादा फॉरेन ट्रिप कराए हैं तो उसका नाम स्लीपर्स वेलनेस है। पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा लोगों को फैमिली ट्रिप परिवार के साथ कहीं घुमाया है तो उसका नाम स्लीपर्स वेलनेस है। सबसे ज्यादा लोगों को पिछले 30 साल में के इतिहास में अगर डोमेस्टिक ट्रिप करवाए हैं तो उस एक ही कंपनी का नाम आता है जिस कंपनी के आप दिल जान से प्यार करते हैं, उसका नाम स्लीपर्स वेलनेस। यही काम करके हम सब लोग यहां तक पहुंचे और मैं चाहता हूं आज के बाद मिशन बनाइए साहब। अब तक जो स्पीड थी उससे ज्यादा स्पीड से हम लोग चलेंगे। क्या मेरा साथ देने के लिए तैयार हो और स्पीड बढ़ाने के लिए तैयार हो? मैं सिर्फ एक बात बता सकता हूं, आपके जोश, आपके प्यार, आपके अपनत्व, आपके इस साथ के लिए, आप अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने, कामयाब होने के लिए एक कदम बढ़ाइए। मैं आपका साथ देने के लिए 10 कदम आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। आप शुरुआत कीजिए, हम साथ देने के लिए तैयार हैं। आप कमिटमेंट कीजिए, हम आपकी पहचान बनवाने के लिए तैयार हैं। आप साथ चलने का संकल्प लीजिए, हम आपको कामयाब करने के लिए तैयार हैं। हम आपको पीछे नहीं रहने देते क्योंकि आपकी सफलता ही वास्तविकता में हमारी सफलता होगी। मेरे दोस्त, हर आदमी अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बड़ा अच्छा अच्छा बोलता है और जिसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता वो भी अच्छा बोलता है। होता कि नहीं होता? क्या कोई कंपनी का आदमी, किसी भी कंपनी का आदमी, किसी भी इंडस्ट्री की क्यों ना हो, क्या उसके बारे में खराब बोलता है? लेकिन मैं जब आया, मुझे कुछ लोगों ने बताया, मेरे लीडर्स ने, कि सर यहां पे ऐसे ऐसे चमत्कारी रिजल्ट आए हैं कि जिनको विश्वास करना भी मुश्किल है। मैंने कहा सच में ऐसे आए? तो मैं चाहता हूं ऐसे कुछ लोग जिनको बहुत ही अच्छे क्रिटिकल रिजल्ट आए हैं हमारे प्रोडक्ट की वजह से, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कोई भी झूठ ना बोले यहां की, क्योंकि स्टेज से पवित्र जगह इस दुनिया में कोई नहीं होती है। सच्चाई के साथ बोले, ईमानदारी के साथ बोले। अगर कुछ लोग हैं सर ऐसे, तो जरूर आप यहां पे भेजिए, वास्तव में रिजल्ट आया है और सच्चाई के साथ आए। और आप अब तक रुक गए हो, थोड़ा सा और सुन के जाइए इस रिजल्ट कैसे आते हैं। सच में रिजल्ट आया, किसी ने बता के तो नहीं भेजा है, सिखा के तो नहीं भेजा है, झूठ तो नहीं बोलोगे? हाँ, सच सच बोलो। सभी लोग को नमस्कार। मेरी बच्ची है, मैं अनिता यादव गाजीपुर से बिलोंग करती हूँ, ईसीपुर मोहम्मदाबाद से। और ईसीपुर मोहम्मदाबाद एक छोटा सा गांव है, प्रधान की बरेजी, मैं वहाँ से हूँ। और मेरी बच्ची है जो 12 साल की इस समय हो गई है, इस कुछ नहीं बोलती थी। मैंने दिल्ली में एम्स में, क्या प्रॉब्लम क्या थी दोबारा बताओ? बोलती सुनती नहीं थी सर, बचपन से ही। कहाँ पे आपकी बच्ची? हाँ, आगे लेके आइए। मतलब हाँ, दोबारा से बताइए क्या था, पूरा डिटेल में बताइए। सर ये सुनती बोलती बिल्कुल नहीं थी, बचपन से ही। कितने साल तक? पूरा शुरू से सर, मतलब बचपन से पैदा होते ही। मतलब कभी बोली नहीं? नहीं सर। सच बोल रहे हो? जी गुरुदेव। अच्छा, फिर मैंने वो हरियाणा, पंजाब, एम्स दिल्ली, मतलब रोहतक, करनाल सब दिखा दिया। अच्छा। डॉक्टर ने बोला कि इसका कोई इलाज नहीं है। फिर मैंने निराश हो गया तो कंपनी वाले ने बोला कि आप एम्स में दिखा लीजिए, बड़े डॉक्टर बैठते हैं। मैंने एम्स में ले गए, वहाँ के डॉक्टर बोले, चेकअप किए तो बोले कि आपकी बच्ची का नस जो है दिमाग का, सुनने का, वो ब्लॉक हो गया है, मतलब दब गया है। तो हमने कहा कि सर इसका कोई इलाज? तो बोले कि इलाज तो है, इसका सर्जरी करना पड़ेगा, 12 लाख रुपया लगेगा। 12 लाख? जी गुरुदेव। तो मैंने और मेरे हस्बैंड प्राइवेट ड्यूटी करते हैं, तो बोले कि इतना पैसा तो हम इसके शादी में कर देंगे, रहने दो, कोई फायदा नहीं है। और इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? अपना घर भी बेच दे तो कोई पैसा का हम लोग का वो नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं घर आ गई सर, अपने गांव पे रहने लगी। और घर पे जब आई तो गुरुदेव मेरे को एक गांव में, मेरे पड़ोसी में रामविलास सर हैं,
और उन्होंने से बताया कि आप आयुर्वेदिक को एक बार यूज करिए, देखिए आपकी बच्ची को थोड़ा भी प्रभाव पड़ेगा, आप चलाइएगा। सर मुझे विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं दिल्ली एम्स में इसका इलाज करवा चुकी थी, इसलिए मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने बोला कि कृपया आप एक बार चेक कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे दवा का नाम बताया, तो मैंने कहा कि दवा मैं लूंगी, अब इसमें कुछ करूंगी नहीं, एक बार लूंगी, अगर रिजल्ट आया तो मैं काम भी कर सकती हूँ। तो बोले कि ठीक है। फिर गुरुदेव मैंने उनका बातों पे विश्वास किया। क्या क्या प्रोडक्ट दिए इनको? विश्वास किया, और प्रमोद सर और चंद्रभूषण पाल सर के माध्यम से मैं थंडर ब्लास्ट और क्या ब्रेन डॉग और तुलसी और किस डॉग, इसको चलाया सर 3 महीने में। ये पापा मम्मी और बबुआ दीपू सब कुछ बोलती है। आप अभी बोलते हो? मम्मी। सर मैं सरस गई थी कि मुझे कभी मम्मी बोले, ये मुझे बहुत मम्मी का वो था कि मम्मी कभी नहीं बोलेगी, लेकिन अभी क्या क्या बोलती है बिटिया? सब कुछ बोलती है। सब बोलो एक बार, बोलो। मम्मी बोलो, पापा बोलो, भैया बोलो, और क्या क्या बोलती है? बाबा दादी बुआ। बाबा बोलो, बाबा बोलो, बाबा बाबा। बोलिए असली पेश वेलनेस, असली पेश वेलनेस। मेरे दोस्त लोग बोलते हैं ना, हम जोड़ने का काम करते हैं, हम परिवार बचाने का काम करते हैं। सोचिए, सबसे बड़ी बात आपको एक चीज बता दूं, किसी के साथ इस दुनिया में कुछ हो जाता है ना, तो भारत देश में 140 करोड़ के लिए वो एक है, लेकिन जिस परिवार के अंदर हो जाता है उसके लिए वो पूरा संसार है। आप अपने परिवार के लिए पूरा संसार आप ही हो। मेरी बात से सहमत हो? मैडम के लिए पूरा संसार, पूरी दुनिया इनके सामने है। एक माँ बाप का इससे बड़ा सुख क्या होगा, सोचो। और सोचिए, जिस इंसान को इन्होंने प्रोडक्ट दिया था ना, भगवान उनको इतना आशीर्वाद देगा, इतना आशीर्वाद देगा, और वो देखना जीवन में इतने आगे बढ़ेंगे। मुझे नहीं पता किसने दिया है, कि जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी, उससे कई गुना आगे बढ़ेंगे, ये गारंटी। ये पुण्य का काम है। अभी प्रोडक्ट चल रहा है लगातार? नहीं सर, ये ठंडा चलाते समय ना इसका शरीर थोड़ा भारी होने लगा, तो मैं ठंडा की वजह से बंद कर दी। अच्छा, जो उन्होंने बताया होगा आप सीनियर ने। जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक। नमस्कार टू ऑल ऑफ यू, रिस्पेक्टेड मेंटोर्स। मेरा नाम सुप्रिया है और मेरी जन्मभूमि तो बिहार की है, लेकिन कर्म भूमि बनारस की है। और जब मेरी बच्ची की ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम सर्जरी हुई थी मेरी बच्ची की, जब सिजेरियन सर्जरी के बाद मेरे को क्या हुआ कि एनेस्थेसिया के कारण पार्शियल जो नस का फ्रैक्चर होता है, वो चीज़ें हिपोरियल पोर्शन में, पूरा राइट पोर्शन में हो गया। और काफ़ी मैं रिलेट कर पाती थी, जैसे बच्ची रोती थी तो मैं ऐसे मुड़ के उसको फीडिंग नहीं करा पाती थी, ना इधर से उधर हो पाती थी। और मैं सोचती थी कि अभी तो तुरंत डिलीवरी हुई है और मैं कैसे इसको पालूंगी, कैसे बड़ा करूंगी, और अभी तो मेरी कम उम्र है, अभी तो मेरे को बहुत कुछ करना है, अपने आप को एक अच्छे लाइन में करियर बनाना है। और गुरुदेव की कृपा से, आप लोग की दुआ से हमने प्रोडक्ट लिया, थंडर ब्लास्ट, क्लोरोडॉग और इम्यूनोडॉग और तुलसी, और 6 महीने सर मैंने उसका सेवन किया आप लोगों के कहने के अकॉर्डिंग। और फिर उसके डॉक्टर बीएचयू से ही मैं बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाई थी, चूंकि मैं बनारस की रहने वाली थी। तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि आप कमर में बेल्ट लगा के सपोर्ट सिस्टम के सहारे आप हर चीज उठना बैठना चलना फिरना कर सकते हो। और सोते समय मेरे पैरों में सर टेंशन दिया जाता था, ईंटे की रस्सी से वो चीजें टेंशन बनाई रहती थी सोते समय भी, लेटे लेटे, और मेरे को काफी तकलीफ होती थी, काफी पेनफुल होता था, और ये पूरा सुन्नापन होता था। डॉक्टर बोला कि अगर अच्छे से क्योर ना होगा तो तुमको
पैरालिसिस हो सकता है। और मैं फार्मेसी की स्टूडेंट थी और मैं एलोपैथी से कोसों दूर भागती हूँ क्योंकि इसका मेजर एडवर्स इफेक्ट है। और मैं चाहती थी कि कोई ऐसा कंपनी नहीं है क्या कि जो एक ही बार में जड़ से समाप्त कर दे कोई रोगों को, क्योंकि बहुत हजार्ड होता है एलोपैथिक और उसका रिएक्शन मैं देख चुकी थी। और मेरा माइग्रेन, कम उम्र में बाल का पकना, वो चीजें एडवर्स इफेक्ट अपने हेल्थ पे देखा था और इससे मैं एलोपैथी को तौबा तौबा करती थी। लेकिन अब क्या करूं, एस्क्लेपियस का नाम मैंने नहीं सुना था उस समय, लेकिन नीतीश सर और ब्यूटी मैम हमारे जो मेंटोर हैं, हमारी अप्लाइंग है, अजय गुप्ता सर के डायरेक्शन में हमको प्रोडक्ट दिए और उससे काफ़ी रिजल्ट मिला और मैं इस इंडस्ट्री में एकदम संपूर्ण तरीके से अपने करियर को लगा दी। आपने क्या क्या प्रोडक्ट लिए थे हमारे? सर थंडर ब्लास्ट लिया मैंने, क्लोरोडॉग लिया और इम्यूनोडॉग लिया। इम्यूनिटी काफ़ी मेरी वीक थी। फिर बाद में लीवोडॉग भी। टॉक्सिसिटी मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि एलोपैथी की मैं ज़्यादा मेडिसिन यूज़ की थी। एडवर्स इफेक्ट हो गया था हमारे हेल्थ पे और पाचन शक्ति बिल्कुल अनबैलेंस था सर। कितने समय में आपको फायदा हुआ था प्रोडक्ट से? सर मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे रिकवरी करने में 6 से 7 महीने लगे। हाँ सर। अभी प्रोडक्ट ले रहे हो कि नहीं ले रहे? नहीं सर, अभी नहीं, अभी सप्लीमेंट्स में यूज करती हूँ सेफ्टी के मतलब लिए। अभी ठीक है? बिल्कुल सर। जोरदार ताली। थैंक यू सर। सर मेरा जौनपुर से पाली और मेरा छोटा सा गांव रजमलपुर है। मैं वहां से आई हूँ और हमारे यहाँ कमर से नीचे तक का मतलब हमारा काम नहीं कर रहा था। हम ना सुन रहता था क्या सर? मतलब पैर काम नहीं कर रहा हाँ, अगर थोड़े दूर तक अगर हम चले ना तो हमें अच्छे से डोल नहीं पाते थे और फिर धीरे धीरे दिक्कतें हमारी बढ़ती चली गई। फिर हम इंग्लिश दवा मतलब जहाँ जहाँ सब लोग बताए वहाँ का दवा हम किए। फिर कितने साल से दवा लिया आपने? हमें साल भर हो गया था दवा करते समय। हाँ, तो फिर हम सिवाय जौनपुर में एक दवा खाना है, वहां से उस डॉक्टर ने बोला कि अगर हमारे यहाँ परहेज के साथ आप दवा करो तो अच्छे से आप मतलब 6 महीने दवा करोगे तो अच्छे से ठीक हो जाओ। ठीक, तो उन्होंने परहेज के साथ मुझे दवा करने के लिए बोला। तो उन्होंने बोला कि ना तुम कभी जमीन पे बैठना और जब भी लेटरिन हो और मतलब नहाना धोना सारा चीज तुम कुर्सी पे ही सब चीज करना, जमीन पे कभी नहीं बैठना। इससे तुम धीरे धीरे करके अच्छे से ठीक हो जाओ। तब फिर हम 3 महीने उनका दवा जैसे उन्होंने बताया सेम वैसे ही किया। 3 महीने हो गए दवा करते और पैसा हमारा काफी लगता चला गया और हमें इतना पैसा भी नहीं था कि हम आगे दवा करते जब। और उतने में रुपए में 1% मतलब 5% भी हमें आराम नहीं हुआ, दिक्कतें हमारी बढ़ती ही चली गई। फिर 3 महीने में उन्होंने ऐसा बताया, बोले सर हमें जरा सा नहीं आराम हो रहा है। तो बोले कि अरे फिर आपने हमारा क्या क्या प्रोडक्ट लिया? सर आपका प्रोडक्ट हमें ये तुलसी और नोनी जूस और थंडर ब्लास्ट और ये क्या प्रोडक्ट है सर, अर्थोडॉग और देसी ऑयल और ये तुलसी। कितने समय तक यूज किया? रिजल्ट है आपको? 8 महीने दवा किए। तो आपको रिजल्ट कितने दिन में आना शुरू हो गया था? 2 महीने बाद हमें अच्छा, हाँ सर, अच्छे से पता था। और हम 1 गिलास पानी तक नहीं कुछ ले पा, ना घर का कोई काम नहीं कर पा रहे थे, ना बैठ पर आपको 2 महीने में फायदा होना शुरू हो गया? हाँ सर। और पहले कितने महीने तक दवाई ली थी आपने? सर ये आयुर्वेद का दवा नहीं किए तो साल भर इंग्लिश दवा किए। साल भर? हाँ सर। अब आप देखिए 1 साल लेने के बाद 1% फायदा नहीं है, बीमारी बढ़ती जा रही है और हमारे प्रोडक्ट ने मात्र 2 महीने में चमत्कार कर दिया। जोरदार तालियां। और ठीक। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम बिटोला है, मैं जसरा से मिलान करती हूँ। सर मुझे गठिया बतास हो गया था। मैं जमीन अगर बैठ जाती उठती तो जमीन का सहारा लेकर उठती थी, मतलब ऐसे उठते थे? हाँ बिल्कुल, जमीन का सहारा मुझे लेना पड़ता था। और उसके बाद मैं उमंग सर केसरवानी हैं, उनसे मेरी मुलाकात हो तो वो हमको बताया, वो प्रोडक्ट दिए तो अर्थोडॉग थंडर ब्लास्ट। सर 1 हफ्ते मुझे बहुत आराम मिल गया। उसके बाद मैंने अपनी सास को दिलाया और अपनी सहेली को, उनको भी बहुत आराम है सर।
उनको भी फायदा हुआ? हाँ, उनको भी फायदा हो गया सर। आपने कितने दिन प्रोडक्ट लिया? 1 हफ्ते में सर। बहुत बढ़िया। 1 हफ्ते में हमको आराम मिल गया सर। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ठीक है सर, मैं भी ठीक हूँ सर। आप लोग के आशीर्वाद से हम पवन पांडे सर, और मैं गाजीपुर के रहने वाली हूँ, कनवाने गांव पड़ता है, और मैं नर्सिंग ऑफिसर अधिकारी अंबेडकर नगर में पोस्टेड हूँ। आज मैं सुमित गुप्ता सर को और अनिल सर को और अपने विशाल सर को, अमित सर को, दिक्कत क्या थी? सबको धन्यवाद बोलती हूँ। आज आप लोग के आशीर्वाद से मैं स्टेज पे खड़ी हूँ। मेरे को इसके पहले शुगर था, बीपी था, और विशाल सर, अनिल सर, पंकज सर के माध्यम से मैंने दवा पिया और बीपी शुगर मेरा पूरा नॉर्मल हो गया। 6 महीना। बीपी और शुगर की समस्या आपको कितने समय से थी? 2-3 साल से था सर, और 6 महीना में मैंने आराम हो गया। मैं शुगर इससे पहले कोई दवाई ले रहे थे आप? अंग्रेजी ले रहे थे सर। उसके बाद मैंने जब शुगर और बीपी था तो मैंने डाइबोडाग लिया, और शुगर के लिए और कार्डियो के लिए जो है कार्डियोडाग लिया, और तुलसी लिया, और ये सब अपना पीते रहे। उसी से हमको आराम हुआ सर। अभी 3 महीने सर पहले हमको हार्ट का दिक्कत हो गया था, 3 नसें मेरे ब्लॉकेज हो गया था, और मैंने यहाँ बेहोश हो गई। मेरे हस्बैंड डॉक्टर मिट्ठू सर ने लेके गए लारी में, और वो ने बोला डॉक्टर साहब कि आप एडमिट कर दीजिए, तुरंत सर्जरी करेंगे। मैंने तुरंत बाहर निकल के आई, और अनिल सर को मैंने फोन किया कि सर मेरे को डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने के लिए बोल रहे हैं। सर ने बोला मैडम आप जो हैं बोलिए कि हमको 1 महीना की दवा लिखिए सर, उसके बाद मैं ऑपरेशन करवाने आऊंगी। और सर मैंने आयुर्वेद को अपनाया और अपने जिंदगी और पैसा दोनों बचाया सर। आज आप लोग के सामने मैं स्वस्थ खड़ी हूँ सर। 8-8 घंटा में खड़ा होके ऑपरेशन करती हूँ, और नर्सिंग ऑफिसर अधिकारी ओटी इंचार्ज भी हूँ सर। और आप लोग के सामने मैं यही विश्वास देती हूँ कि आप लोग पैसा और जीवन पैसा दोनों बचाइए। एप्लीसियस जिंदाबाद, और हमारे संजीव सर जिंदाबाद, और सुकुमार सर जिंदाबाद, और महिला पाल सर जिंदाबाद। और उसके साथ साथ मैंने 5वां रैंक प्राप्त किया हूँ, और 5वां रैंक में अच्छा खासा पैसा भी प्राप्त हुआ है। आप लोग को मेरा नम्र निवेदन है, सभी दोस्तों, सबको, माँ बहनों को, कि आप लोग आयुर्वेद अपनाइए, जीवन पैसा अपना सब बचाइए। नमस्कार दोस्तों। जोरदार तालियां सबके लिए एक साथ ही। मेरे दोस्त, लाइव आपने देखा, इससे बड़ा हम लोग आपको क्या बता सकते हैं कि दुनिया में हर आदमी दूसरे के पैसे लगवा के पैसे कमाता है। हम इकलौते ऐसे हैं जो कि दूसरों के पैसे बचवा के पैसे कमाते हैं। तो क्या ये इस मिशन में साथ देने के लिए तैयार हो? एसलीपीएस वेलनेस के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? क्या आगे बढ़ेंगे एसलीपीएस वेलनेस के साथ? तो आप लोग सारे एक बार खड़े होइए। और आज हम एक संकल्प लेते हैं, ये मुट्ठी बांध के, कि हम आयुर्वेद के साथ, एसलीपीएस वेलनेस के साथ, और मैं जो बोलता हूं उससे आगे वाली लाइन आपको काम करनी है। आपको सिर्फ इतना ही बोलना है, एसलीपीएस वेलनेस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, पीछे वालों की भी आवाज, हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ, आपके प्यार, आपके आशीर्वाद के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।